पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक कि जहाज पानी को अंदर आने की अनुमति ना दे। इसी प्रकार हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आ सकते जब तक कि हम उसको अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। जीवन में दो ही चीज़ आवश्यक है, एक अच्छा दिल और एक अच्छा स्वभाव। अच्छे दिल से नए रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के पढ़ लिया था, तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो बेटा प्यारे प्यारे बच्चों पहले वाला वीडियो देख लो, उसके बाद इधर आओ, क्योंकि सीक्वेंस से आप चलते रहोगे तो सारी चीजें अच्छे से आपको समझ आएगी, है ना। तो एक झटके से आप यही वाला वीडियो देखोगे तो हो सकता है कि मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट पुरानी वीडियो में बताया है वो आप नहीं पढ़े हो और इस वीडियो में आओगे तो हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं आपको समझ ना आए और थोड़ा सा दिक्कत जाए, या हो सकता है एक दो बार आप इस वीडियो को देखो तो समझ आए। तो बेटर ये है बेटा कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सीक्वेंस से आप चलते जाइए, ठीक है। और आपके पास समय कम है तो वो फॉरवर्ड होता है ना 1.25, उसमें दबाकर आप देख लीजिए। और मैं भी यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बिना कोई टाइम पास किए आपका जल्दी से जल्दी मैं कोर्स कंप्लीट कर दूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी जो बुक में पेज नंबर है 505। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2001, जिसमें कि हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है। टोटल एडजस्टमेंट 6 है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को करते हैं, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए मैंने फॉर्मेट पहले से बना लिया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे। पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4500, और दूसरा जो इफेक्ट आता है वो एसेट साइड आता है स्टॉक। यहां पर आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, स्टॉक लिखोगे तो भी चलेगा। 4500, 4500 रुपीज ये हो गया। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है 160 रुपीज और आउटस्टैंडिंग वेजेस है 100 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये डिवाइड कर लिया हूं मैं ये दोनों को। ट्रेडिंग अकाउंट यहां तक के बनाएंगे, उसके बाद हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो यहां पर आएगा टू सैलरी, ठीक है। सैलरी देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 1600 रुपए, 1600 रुपीज, जिसमें आप प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग 160 रुपीज और आउटर कॉलम में आ जाएगा 1760, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 160 रुपए, और दूसरा दिया हुआ है वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो यहां पर हम लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस दिया हुआ है 1000 रुपीज, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे तो भी चलेगा 100 रुपीज, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1100, सॉरी यहां पर आएगा कॉमा, ठीक है, 1100। और बेटा एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि कुछ बच्चे कॉमा नहीं लगाते, तो कॉमा बेटा आपको लगाना है, जैसे कि 2, 3, 6, 7, 8, 9। कई लोगों को समझ ही नहीं आता कहां पर कैसा कॉमा लगाएं, ठीक है। ये कितना कितना 1000 है, लाख है, रुपीस है, ये समझ ही नहीं आता। तो बेटा यूनिट डिजिट से 3, 1, 2, 3 यहां पर कॉमा, फिर 2, 2। अब यहां से समझ आ रहा है कि 2,36,789 लिखा है, तो आपको भी कॉमा लगाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉमा नहीं लगाते या फिर पढ़ भी नहीं पाते कि वो कितना अमाउंट है। तो ये सब चीज़ को धीरे धीरे आप सीखो। तो अकाउंट के साथ साथ ये भी सारी चीज़ों को आप सीखना चालू करो, क्योंकि बात करें आगे चल के आप बिजनेस करते हैं या कोई से भी प्रोफेशन में जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेशन पैसे से ही होता है ना। आप हो सकता है आप नोट्स में आप सारी चीज़ें लिखो, या फिर आप कहीं पर जो भी काम करें, पैसा तो कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा ही, टोटल करना ही पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर ये सब करना पड़ता है, या हो सके घर में ही आप कर रहे हो, तो कॉमा लगाना अभी से आप चालू कर दो, ठीक है। अब आगे है, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस इसमें लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपीज़। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? माइनस होता है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में। तो अगर प्रीपेड इंश्योरेंस देखें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है टैक्स एंड इंश्योरेंस 500 रुपये,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू टैक्स एंड इंश्योरेंस जो कि 500 है, उसमें माइनस हो जाएगा 45 रुपीज़ और आउटर कॉलम में आ जाएगा 550, यह आ जाएगा 45 माइनस होगा तो ये 455 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और एक इफेक्ट आएगा आपका यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो एसेट साइड लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आ जाएगा 45 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन का मतलब ये होता है कि हमको कमीशन अर्न कर लिए हैं लेकिन मिला नहीं है, तो वो हमारे लिए इनकम है, इस वजह से हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिस्पेक्टिव इनकम में हम उसको ऐड कर देंगे और एसेट साइड हम प्रीपेड में लिख देंगे, सॉरी एक्रूड कमीशन करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई कमीशन और कमीशन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 140 रुपीज़, जिसमें कि हम ऐड कर देंगे एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है अर्न, ठीक है, और अनएक्रूड का मतलब होता है अनअर्न्ड। तो एक्रूड मतलब अर्न, कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं है ये पैसा, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको शो करेंगे क्योंकि इस साल इस पैसे को अर्न कर लिया गया है। और एक्रूड जो होता है कमीशन वो एसेट होता है, इस वजह से एक्रूड कमीशन ऐड हो जाएगा 60 रुपीज़। क्लियर है? ठीक, उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। तो प्रोविजन करना है बैड डेप्ट का। ठीक, अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को पीडीडी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट। और ये जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग पीडीडी। और अगर बात करें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता तो ये कहलाता ओपनिंग पीडीडी। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर खोजते हैं कहीं पर कुछ बैड डेप्ट ये सब दिया है क्या, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, B/डेप्ट पूरा लिख देता हूँ, बैड डेप्ट। ठीक है, अब ये कितना परसेंट है, तो 5% है। किसका है, डेटर का। तो डेटर खोजिए कितना है, 4,300 रुपये है, 4,300 रुपीज़ डेटर दिया है, जिसका आप 5% निकालेंगे, ये 2 0 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 215 रुपये। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट यहाँ पर 215 रुपये लिखा जाएगा, 215 रुपये, और डेटर में माइनस हो जाएगा, डेटर 4,300, जिसमें माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट PBD। ठीक है, कितना रुपए, 215 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रुपए बचेगा, तो 485 रुपये बचेगा, 4085 रुपीज़ यहाँ पर बचेगा। उसके बाद है डेप्रीशिएशन बिल्डिंग बाई 4%, ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 4%। तो बिल्डिंग कितना है, तो बिल्डिंग यहाँ पर दिख रहा है 10,600 रुपये का है, 10,600 रुपये का है, जिसका 4% निकालेंगे। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 424 जो है वो डेप्रीशिएशन आएगा, 424 रुपीज़। और यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग, जिसमें कि कहाँ गया यार, बिल्डिंग है 10,600 रुपये का, जिसमें लेस हो जाएगा डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन का अमाउंट है 424। अब ये 10,600 में माइनस करोगे 424, ये 10 आया, 10 - 4 6, ये 9 हुआ, 9 - 2 हो जाएगा 7, ये 5 - 4 हो जाएगा 1, ये 10,176 आउटर कॉलम में लिखाएगा। क्लियर है? तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो एडजस्टमेंट को पूरी तरीके से कर लिए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टास्क कंप्लीट हो गया कि एडजस्टमेंट को करना था। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जहाँ जहाँ भी थे हम दिखा दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है पूरे जितने भी वैल्यू हैं उसको हम लिख देंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला दिया हुआ है परचेज दिया हुआ है 16,500 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू परचेज
देखिए यहाँ पर रिटर्न है कि नहीं, परचेज रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया है, तो डायरेक्ट मैं आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ 16,500 रुपये। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, तो ऊपर में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 4,200। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल रिटर्न है तो पहले हम लिख लेंगे बाई सेल, उसके बाद माइनस कर लेंगे रिटर्न, और सेल्स रिटर्न जो दिया हुआ है 300 रुपये दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद डेटर हो गया है, बिल्डिंग हो गया है, बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपये जो कि एसेट साइड आएगा, बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपये। उसके बाद है सैलरी हो गया है, टैक्स एंड इंश्योरेंस लिख लिए हैं, जनरल एक्सपेंस नहीं हुआ है, जनरल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यहाँ पर लिख लेते हैं टू जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस है 600 रुपीज़। उसके बाद है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट ना एक तो रिसीव होता है और एक अलाउ होता है, तो ये अलाउ है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट, और डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो है 300 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है कैरिएज ऑन परचेज, भाड़ा लगा है जब सामान परचेज किए तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैरिएज ऑन परचेज, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ आ रहा होगा तो अच्छे से लिख लेना बेटा, मैं बोल भी रहा हूँ उसको। कैरिएज ऑन परचेज 240 रुपीज़, 240 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है कैपिटल को कम करता है, तो यहाँ पर लेस करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, उसके बाद माइनस कर देंगे ड्राइंग, और ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है 600 रुपये, 600 लिख दिए। वेजेस हो गया है। कैश, कैश मतलब कैश इन हैंड, एसेट, एसेट होता है, 400 रुपये कैश है। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है 16,000 रुपये। उसके बाद दिया है सेल है 25,000 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000, और 25,000 में 300 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 24,700 रुपीज़। और उसके बाद कमीशन दिया है जो कि लिख लिए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको अब चालू करते हैं टैली करना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है कि नहीं, ये अब हम टैली करेंगे। तो जो बुक में जो हमारा आंसर दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का वो है 7160, और नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 3606, ठीक है। और बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 21,266, ठीक है। तो चलिए टोटल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे कि कौन से साइड ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो आप देखोगे तो देखने से ही समझ आ रहा है कि इस साइड मतलब कि क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है, और इसको प्लस करेंगे तो 24 और 4500 हो जाएगा 28, और 28 और 12 हो जाएगा 29,200, ठीक है। देखिए 24,700, 24,700 और 4,500, ये हो जाएगा 29,200। तो दोनों साइड उसको लिख देंगे 29,200, 29,200। अब हम इसमें सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो 4,200 दिया हुआ है, 16,500 और 240 और दिया हुआ है 1,100। प्लस कर लेते हैं, ये 5, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 6, 4, 10, 11, 12, 1 और ये हो गया 22,040 रुपये। तो 29,200 रुपये में हम माइनस करेंगे 22,040 रुपये, तो इधर आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा 7, 7,160 जो कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 7,160, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और बेटा जब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे कैरिड डाउन और यहाँ पर लिखोगे ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब यह आ जाएगा 7,160। अब इधर देखते हैं तो इधर एक्सपेंसेस कम है और इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा है, तो इनडायरेक्ट इनकम वाले साइड को हम टोटल करेंगे। तो ये हो जाएगा, दो ही वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 7,360।
जो कि इस साइड भी उसको लिख लेंगे 7360, जिसमें ये सारी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो पहले सारे एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट उसको ऐड कर लेते हैं। 600 है, 1760 और 455, 215 और 424 और 300। तो ये कितना हो गया, 5 5 10 और 4 14 का 4 1 6 और 7 7 5 12 13 14 15 का 5 1 कैरी, और ये हो गया 7 7 14 4 18 19 20 20 और 24 और 3 37 27 का 7 और 2 कैरी, और ये हो गया 3754। ये टोटल हो रहा है। अब 7360 में हम माइनस करेंगे 3754, तो 10 में माइनस हुआ 4 तो आया 6, 5 में ये हो जाएगा 0, और ये हो गया आपका 13, तो 13 में माइनस करेंगे 7 तो 6 आएगा, और ये हो गया 6, ये आ जाएगा 3। 3606 नेट प्रॉफिट, जो कि बुक में भी वही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तो 2 नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आ रहा है 3606 रुपीज़। और ये नेट प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, इस वजह से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, जो कि है 3606। अब हमको इसको ऐड करना है और ड्राइंग को माइनस करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। तो ये हो जाएगा 19,006 रुपये हो जाएगा। ठीक है बेटा, 19,006 रुपये। कैसे हो रहा है, तो 16,000 में आप प्लस करोगे 3,606 तो आ जाएगा 19,606, जिसमें कि आप माइनस करोगे 600 रुपये तो आ जाएगा 19,006 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, तो लाइबिलिटी साइड को सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में बड़ा अमाउंट जो है 19,006 रुपीज़ और 160 और ये 100, ये आ गया 6 6, ये 2, ये 9 और ये 1। और ये कुछ अमाउंट हम भूल रहे हैं, कुछ अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, प्रीपेड, एक्रूड, डेटर्स। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कौन सा अमाउंट भूल गए हैं। यहाँ पर हमने क्रेडिटर लिखना भूल गया है। क्रेडिटर जो है वो है 2,000 रुपये, जो कि हमने नहीं लिखा है, इस वजह से नहीं आ रहा था टोटल क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर 2000। ठीक, तो 19,006 रुपीज़ प्लस 2000 प्लस 160 प्लस 100, ये आ जाएगा 6 6, ये आ जाएगा 2 9 10 11 और ये आ गया 2 21,266 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड आ रहा है, जो कि बैलेंस शीट का टोटल है। अब देखना ये है कि इस साइड कितना आ रहा है। अगर ये 21,266 आया मतलब कि हमारा फाइनल स्टेटमेंट सही है। 4,500 और ये 60 और 45 हो जाएगा, 105 रुपये लिख लेता हूँ डायरेक्ट, और ये हो गया 4085 और ये 10,176 और ये 2,400 लिख लेता हूँ इन दोनों को। तो ये आ जाएगा 5 5 10 और ये 16 का 6 1 कैरी और 1 और 8 9 और 9 और 7 16, तो 6 आ जाएगा। फिर ये 1 कैरी आ जाएगा 5 और 1 6 और ये 7 8 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 4, ये 5 हो गया, 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 2 11 का 1 और ये आ गया 2 21,266 रुपये 21,266 रुपीज़। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। इसका मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।